नीलम दीदी। अरे नीतू। हाँ, आपकी छोटी बहन नीतू आ गई। एक बात बोलनी पड़ेगी दीदी, आपके मुंह पे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे वो कैसे? गर्मी की छुट्टियां बीती जा रही है, ऐसे भी नहीं कि छोटी बहन को कॉल करके बुला लूं 10-15 दिन के लिए। अरे सुन, तू छोटी बहन है और तेरा घर है, कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। पिछली बार भी तो हर छुट्टियों में आती है तू, क्या कॉल करना? ऐसे मेरे से फॉर्मेलिटी नहीं होती नीतू। फॉर्मेलिटी मुझसे भी नहीं होती मेरी प्यारी दीदी। हाँ, इसलिए तो तो ही ना आ गई ना। तू छोटी बहन है ऐसे। पता आपके घर आते ना मुझे अपनापन सा लगता है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। और देखो मुझे, मैं आपसे गुस्सा हूँ लेकिन रियली। अरे बात क्या हुई बता तो सही, आते ही गुस्से में हो गई तू। जीजा जी को कॉल किया अभी रेलवे स्टेशन से, मैंने कहा जीजा जी मेरे को घर तक ड्रॉप कर दो। हाँ। जीजा जी बोलते भाई मैं तो बिजी हूँ। अरे इतने भी क्या बिजी, इकलौती साली साहिबा आई है, कम से कम मुझे घर तक ड्रॉप तो कर सकते थे ना जीजा जी। नहीं, आज तेरे जीजा जी सच में बिजी थे, वो सुबह जल्दी चले गए, आज ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गए। रहने दो जीजी, मुझे पता है सब। नहीं, आप तो अपने पतिदेव का ही पक्ष लोगे, छोटी बहन का पक्ष क्यों नहीं लोगे? अरे तो ऐसी नटखट है, तेरी ये बातें याद करके मेरे को कई बार तेरी याद आती है। कोई ना, सुनो इस बार मैं पूरे 5 दिन रहूंगी। 5 दिन नहीं, रुको 6 दिन। 6 दिन रहूंगी। पिछली बार तो 10 दिन रुकी थी। मम्मी के पास भी तो जाना है। अरे तो मम्मी के पास कम रह लेना। नहीं दीदी, मम्मी के पास भी जाऊंगी। मैंने सोचा पहले दीदी, नीलम दीदी और फिर मम्मी, पूरे 15 दिन स्पेंड करके जाऊंगी। अब यहाँ आना पूरी मेरी फरमाइशें चलेगी, आराम से सोना, खाना पीना, उठना, और 3-4 जगह तो घुमाओगे मुझे 6 दिन में, देख लेना। तू बोलेगी वहां घुमा देंगे। चलो कोई अच्छा सा खाना बनाओ, मेरे लिए भूख लग रही है। आज मैं तो खुश हो गई देख के तेरे को। मैं जबरदस्ती आ गई, खुश भी नहीं। नहाना धोना तो हो गया। दीदी। हाँ नहीं तू। अरे क्या, अच्छा नहाने घुस गए क्या? अरे मैं तो नहाने लग गई। अब क्या बोल रही है तू? क्या क्या बोल रही दीदी? कोई अच्छा सा नाश्ता बनाना यार, रात को पेट ही नहीं भरा ढंग से। जीजा जी एक बात करनी पड़ेगी, जीजा जी बहुत कंजूस हो गए दीदी। रात को कितनी बार मैंने बोला कि दीदी बाहर खाना खाने चलो, बाहर खाना खाने चलो। जीजा जी थकान हो गई, थकान हो गई। इतनी भी क्या थकान है जीजा जी के? अरे कौन सा पहाड़ खोदते हैं, ऑफिस में ही तो जाके बैठते हैं। जी जीजा जी के एक ही तो साली हूँ मैं, लाडली, और उसकी भी केयर नहीं करते, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। पता है सबके जीजा जी यूं वैल्यू करते हैं, इतने हथेलियों पे रखते हैं सालियों को। पता नहीं मेरी तो किस्मत ही फूटी है दीदी, गुस्सा तो आएगा आपको। अरे नहीं, तेरे जीजा जी बहुत वैल्यू करते हैं तेरी भी। तू जहाँ चलेगी ले चलेंगे आज। अरे प्रकाश दीदी आप? नीतू आई हुई है क्या? कब आई? दीदी 2 दिन हो गए, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है इस घर में, इस साली साहिबा की। अरे क्यों? तू तो एक ही साली है, छोटी बहन है भाभी की, तो तेरी वैल्यू नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? छोड़ो दीदी आप ये तो, आप बताओ आप कैसे हो? क्या कुछ भैया ने बोल दिया क्या? अरे कुछ बोलते ही तो नहीं है जीजा जी। पता 2 दिन हो गए मैं आई तब से बोल रही हूँ, जीजा जी मुझे घुमाने ले जाओ, घुमाने ले जाओ, मूवी देख के आएंगे। न मूवी दिखाई और न घुमाने ले गए। अब मैं दीदी को यही बोलती थी शाम को अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खा के आएगी ये साली की जो भाभी है ना, ये भी कम नहीं है। पता है मुझे एक भी कॉल नहीं किया कि नीतू यहाँ आ जाओ, मैं तो खुद जबरदस्ती आ जाती हूँ। अरे मेरी दीदी का घर है। 5-6 बार कॉल कर दिए भाभी ने। आपको कॉल किया भाभी हाँ, ने? मेरा तो आने का ही मन नहीं था, अभी मेरी नंद आने वाली है, फिर भाभी जबरदस्ती बोली नहीं आ जाओ तो। ऑटो कोई दिखा नहीं है और गाड़ी की आवाज आई, लेकिन मुझे कोई दिख भी नहीं रहा। अरे भैया के साथ आई हूँ, भैया ऑफिस से आ गए थे लेने। कॉल किया भैया ने सुबह कि तू आई ना, रेलवे स्टेशन पे उतरे तब मेरे को कॉल कर देना, तो भैया को कॉल किया, वो ऑफिस से ले गए। ऑफिस जाना है ना। अच्छा जीजा जी आपको वहां लेने गए? हाँ सच में जीजा जी मेरी कोई वैल्यू नहीं करते, इस साली की कोई वैल्यू नहीं है। क्या हुआ? अरे प्रकाश दीदी आपको क्या बताऊं, जिस दिन मैं आई ना उस दिन पहले मैंने जिया जी को ही कॉल किया। जीजी को तो मैंने सरप्राइज दिया था, दीदी ने तो कोई कॉल भी नहीं किया। अच्छा। मैंने जिया जी को बोला जिया जी मैं आ गई हूँ स्टेशन पे, आप मुझे लेने आ जाओ। तो बोलते मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। पता है 2-3 ऑटो चेंज करके आई हूँ, एक ऑटो बीच में खराब हो गया था, पूरा 1 घंटा लगा घर में पहुंचने में। और आपको देखो महाराज वहां लेने गए हैं। तो भैया की गलती है। और भाभी ने कॉल नहीं किया? कहाँ किया? मैं तो दीदी खुद जबरदस्ती आ जाती हूँ, बहन का घर है इसलिए। और एक देखो आपको कॉल किया, सच में। अरे नहीं, गुस्सा हूँ मैं दीदी और जीजा जी से। बहन है, छोटी बहन को पूरा हक होता है आने का, वो कभी आ सकती है। कुछ भी हो जीजा जी की इस बार खर्चा खूब करवाऊंगी मैं। हाँ तो करवाना, छोटी साली दीदी अंदर। भाभी क्या कर रही है? दीदी, अरे दीदी देखो कौन है, आपकी ननद रानी आई है। अरे भाभी मैं आई हूँ, चलो अंदर चलो, नहा रही है। चलो नहा रही है वो। हाँ। चलो चलो, नल की पानी की आवाज आ रही है ना। दीदी क्या बना रही हूँ, खाने में क्या बनाया है? अरे खाने में बनाया है देख, रस मलाई। दीदी रात को मैंने आपको क्या बोला था, फ्रूट कस्टर्ड के लिए बोला था ना।
आपको पता है मुझे फ्रूट कस्टर्ड कितना पसंद है, रसमलाई नहीं खानी मुझे। अरे रसमलाई पसंद नहीं है तेरे को? नहीं पसंद दीदी, फ्रूट कस्टर्ड बनाते ना प्लीज, कहाँ है? सुन, कल बना दूंगी, आज ये रसमलाई खा ले। दीदी ये कोई बात नहीं होती। अरे मेरी पसंद की भी तो खा। आपके पसंद है रसमलाई? हाँ, अरे आपकी पसंद कब से हो गई दीदी? अरे है, आज रसमलाई खा ले, या तो शाम को बना दूंगी या कल सुबह जरूर बना दूंगी। पता नहीं, हमेशा तो मेरे साथ फ्रूट कस्टर्ड खाते थे और आज रसमलाई पसंद हो गई, और रात को बोला फिर भी समझ में नहीं आ रहा दीदी। कम से कम कल बना दूंगी मेरी छोटी बहन को, चल ऐसे गुस्सा मत कुछ नहीं कर। दीदी, मूड ही ऑफ हो गया। क्या कितना प्यार करते आप, रहने दो, मेरा मूड ही ऑफ कर दिया। अरे क्या हुआ नहीं तू ऐसे गुस्सा कैसे हो रखी है? क्या बताऊं प्रकाश दीदी, ये मेरी बहन मुझसे प्यार करती है या पता नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा मेरा। अरे बहुत प्यार करती है, मेरे को पूछ। ये प्यार है? दीदी को पता है मुझे फ्रूट कस्टर्ड पसंद है, सुबह मैंने इनको कहा फ्रूट कस्टर्ड बना देना, बनाई है महारानी ने रसमलाई। मेरे को पूछा था भाभी ने तो कि क्या बनाऊं, तो मैं सोची तेरे को पसंद होगी रसमलाई, ठंडी ठंडी गर्मियों में खाएंगे तो अच्छी लगी। तेरे को पसंद है रसमलाई? अच्छा आपको रसमलाई पसंद है? हाँ, रसमलाई बनाई है क्या? मेरे को भाभी बोली क्या बनाऊं बताओ, तो मैं सोची रसमलाई तो सभी को पसंद होती है तो नीतू को भी होगी। अरे मुझे पसंद नहीं अरे है आज दीदी। शाम को या तो बाहर खिला के लाएंगे तेरे को फ्रूट कस्टर्ड। रहने दो दीदी, कल का तो देख ही लिया। कल जीजा जी को मैंने सुबह प्रॉमिस किया था जीजा जी ने कि शाम को पक्का रेस्टोरेंट में खिलाऊंगा। शाम को मैंने कहा जीजा जी चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, बोलते नहीं नहीं दीदी आई है, आज तो मैं बात करूंगा, दीदी से बातें करेंगे। कैंसिल हो गया ना कल तो, अब मेरे 2-3 दिन तो निकल गए, और 2 दिन है, निकल जाएंगे दीदी। आज चलेंगे, आज चलेंगे। कल भैया बोल रहे थे। मुझे पता है मेरी कोई कदर नहीं है इस घर में। अरे नहीं, तू ऐसे क्यों सोचती है? तेरी कदर है, सबसे ज्यादा कदर तेरी है। तू तो छोटी है इस घर में। फ्रूट सबसे। कस्टर्ड होता तो पेट तो भरता ना, पता नहीं आज चल आज शाम को खिला के लाएंगे तेरे को। मूड ही ऑफ हो गया। कैसे सोच लेती है ऐसी, तेरी कदर नहीं है। प्रेस कर देती हूँ। दीदी कल जीजा जी की छुट्टी है? अरे छुट्टी नहीं है, लेकिन तू और वो प्रकाश दीदी आए हुए है ना, तब ले ली छुट्टी। रहने दो दीदी, खुद की दीदी आई है इसलिए छुट्टी ले रही हूँ, मेरे लिए और छुट्टी ले ली जिया जी। 3 बार मैंने बोल दिया, कल भी मैंने कहा था जिया जी छुट्टी ले लो, नहीं ली। अब तो दीदी ने बोला होगा। अरे तो क्या बात है? क्या बात क्या, कल छुट्टी है तो कल कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, और चलेंगे। दीदी सुनो, यहाँ से पास में एक हर्ष की पहाड़ी है। हाँ, है ना? वो अपन बिफोर लास्ट ईयर गए थे, हाँ, गए थे। वहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है। वहाँ उस पे पनीर टिक्का, पनीर लबावा, पनीर की इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि मेरा तो बस जी ललचा रहा है वहां जाने को। सुबह वहीं चलेंगे घूमने, और उस रेस्टोरेंट में कल सुबह ये साली खाना खाएगी। ठीक है चलेंगे। ठीक है, चलेंगे, मैं बोल दूंगी तेरे जीजा जी को। पक्का बोल देना जिया जी को, पक्का बोल कोई दूंगी। प्लान चेंज नहीं होना मैं चाहिए। थोड़े कपड़ों के प्रेस कर लूं पहले। ठीक है। पनीर लबाबदार के नाम से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। घूमने का मन है तो। दीदी आई भाभी, क्या बोल रहे हो? अरे मैं ऐसे पूछ रही हूँ, आपके भैया ने छुट्टी ली है तो आज कहीं घूमने चले? अच्छा भैया की छुट्टी है क्या आज की? इसे घूमने के लिए बोल रहे हैं क्या? अरे मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, सालासर जी गए हुए बहुत दिन हो गए दर्शन किए हुए, तो वहाँ चल लेते हैं। सालासर जी ठीक है। और सुनो, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है तो उसमें वो दाल बाटी चूरमा, बाजरे की रोटी और कड़ी, बहुत देसी खाना मिलता है, तो बहुत दिन हो गए खाए हुए। हाँ एक बार गए थे तो दाल बाटी चूरमा, आपको तो पसंद भी है दाल बाटी चूरमा और बाजरे की रोटी। ठीक है, मैं बोल दूंगी आपके भैया को। चलो आप तैयार हो जाओ। ठीक है भाभी। ऐसे 4-5 दिन कैसे कब निकल गए पता ही नहीं चला। नीतू तेरी तो बड़ी बहन होती है, मम्मी के पास भी रुकेगी क्या तुम? अब रुकूंगी दीदी, 6 दिन रुक गई यहाँ पे। और मम्मी के पास? मम्मी के पास ये 10-1 दिन रुकूंगी, 15 दिन की छुट्टी लेके आई थी, कंप्लीट हो जाएगी। अरे नहीं, आप तो बहुत कम रुके। अरे मैं और रुक जाती, मेरी नंद आ गई ना कल शाम को ही आ गई, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे, वो आते हैं दोनों नंद आ गई। नहीं आप तो रुक भी सकते थे, आपके तो सब केयर करते हैं, मेरा फिर भी अरे नहीं care। मैं जबरदस्ती बैठी हूँ, लेकिन फिर भी मैं ढीठ हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी। अरे तुम मस्त है, ऐसे मस्त रहा कर, तेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन के घर में क्या केयर। इस बार जीजा जी की मैंने खर्चा लगाने में कमी तो नहीं छोड़ी है। हाँ लगाया कर तो। लेकिन जीजा जी का थोड़ा अरे बिहेवियर। शॉपिंग करके आती मार्केट जाके, कपड़े लेके आई हूँ ना मैं। हाँ तो फिर जीजा जी से तो मैंने जीजी से छुप के भी जीजा जी से 500 रुपए ले लिए। ले लिए। चलो कोई बात नहीं करना भी चाहिए। अब मेरे तो बड़ी बहन है नहीं, जाऊं तो उसके पास बस मायके आ जाती हूँ, और कई बार मेरे नंदों के पास चली जाती हूँ उसे। मैंने तो बोल दिया, आप सोचोगे 500 रुपए ले ली। मैंने कहा जीजा जी मिठाई के पैसे तो दो, लेके क्या जाऊंगी वहां पे। सही बात है, हैं? सही बात। मम्मी के घर में जाऊंगी, भतीजे भतीजियों के लिए मिठाई लेके जाऊंगी। मैंने कहा आपके घर आई हो, आप ही दो मुझे तो। सही बात है। तो ऑफिस जाते टाइम ही निकलवा लिए थे, मैंने कहा 500 रुपए दे के जाओ वरना तो फिर मैं 1 दिन और रुक जाऊंगी। बोले तू जा मेरी माँ। इतने दिन अच्छे से मन लग रहा था, भाभी आ गई है।
लीजिए दीदी, ये तो आप पकड़ो। लाओ अभी 2 साड़ियाँ क्यों, एक ही साड़ी दे देते। ये तो पकड़, 2 साड़ियाँ दे दी दोनों को। चलो मैं वो थोड़ा सा किचन में काम कर लेती हूँ। चावल खाओ दीदी। ये अच्छी लग रही तो ये ले ले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। छोटी है तो मेरे से। दीदी कहाँ गई? जाके आती हूँ दीदी के पास, है ना, थोड़ा सा काम में हाथ बढ़ा लेती हूँ। मैं बैग में रख देती हूँ मेरे। ठीक। अच्छी साड़ियाँ दी है भाभी। हाँ नहीं तो इनफ इज इनफ, बहुत हो गया सच में, मैंने बहुत सहन कर लिया। आज के बाद में ये बहन आपके घर में नहीं आएगी। अरे क्या हुआ तो? अरे दीदी क्या नहीं हुआ, मैं आई जब से देख रही हूँ। जिस दिन मैं आई जीजा जी मुझे तो मना कर रहे कि मैं थका हुआ हूँ, मैं नहीं आ सकता। खुद की बहन को स्टेशन पे लेने गए हैं। और तो और जीजा जी ने तो हद की तो कि आपने भी हद कर दी। खाने पीने में, घूमने में, हर चीज में आप अपनी ननद को ज्यादा मानते हो, मुझे कम। अरे इतना फर्क करते हो दीदी। इतने दिन तो मैं अकेले आती थी, मैं सोचती थी ये घर मेरा है और मेरा इसमें पूरा हक है। आज पता चला आपके मन में इतनी खोट है। इतना फर्क करते हो आप अपनी ननद में और छोटी बहन में। दीदी प्लीज, अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी। नहीं तो तेरा ही तो घर है ये। दीदी मेरा घर है, आप बोल रहे हो। अगर मेरा घर होता तो मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखा जाता। आज देखो आपने जो मुझे पसंद था, जो कलर गोल्डन कलर, वो आपने प्रकाश दीदी को दिया है। मेरी पसंद का कहाँ ध्यान रखा? मेरा घर कहाँ से हो गया? दीदी प्लीज, कभी भी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी आपके घर में। अरे नहीं तो सुन, तू इस बहन की भी तो सुन। देख तू मेरी छोटी बहन है। देख मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, तू मेरी छोटी बहन है। तेरा हक है, पूरा हक है। तू मेरे को कुछ भी बोल सकती है, डांट सकती है, प्यार से बोल सकती है, मेरे साथ जिद कर सकती है। इधर देख तो सही। लेकिन दीदी है ना, तेरे साथ तो मेरा एक बड़ी बहन का रिश्ता है, दीदी के साथ एक भाभी का, और एक साथ में माँ का फर्ज और निभा रही हूँ, वो निभाने दे। तू जिद कर लेती है, दीदी को किसी चीज़ की जिद नहीं करते ना। अब तू ये सोच, आज अपनी मम्मी है, मम्मी के पास जाके कुछ भी बोल देती है, तू बोल देती है ना। और जिस दिन मम्मी ना रहेगी और भाभी की बहन आई हुई होगी, बहन की पसंद का तो भाभी ध्यान रखेगी और अपनी पसंद का ध्यान नहीं रखेगी, कुछ पूछेगी नहीं, क्या फील होगा? तू सोच के बता, ये चीज़ तू बता। फील होगा ना अपन दोनों को? तो यही बात मैं कर रही हूँ। तू मेरी बहन है, तू जिद करके कर सकती है, लेकिन दीदी जिद करके कुछ नहीं। उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मैं भाभी के साथ साथ एक माँ का फर्ज भी अदा कर रही हूँ, वो करने दे मेरे को। मेरी बहन तो ऐसे नाराज मत हो। सही बता, मैंने सही किया या गलत किया? सही किया दीदी, शायद मेरे समझने में भूल हो गई। मुझे लगा आप मुझे प्यार नहीं करते। अरे प्यार बराबर करती हूँ दोनों को। वो मेरी ननद है, तू मेरी छोटी बहन है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सोचने का तरीका गलत था, मैंने इसको अलग वे में लिया। मेरी बहन ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि जो ननद होती है वो इस घर की रौनक होती है, वो इस घर आंगन में खेली हुई होती है, उसकी इस घर से यादें जुड़ी हुई होती है। और जब वो आती है तो उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना एक भाभी का फर्ज बनता है, और विशेषकर जब उसकी माँ ना हो। तो मेरी बहन ने तो बिल्कुल सही किया। एक भाभी के साथ साथ इन्होंने एक माँ का रोल भी बहुत अच्छे से निभाया। अगर आप भी एक भाभी है तो एक भाभी के साथ साथ माँ का रोल भी आप निभाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।